आई गॉट अ चीट स्किल इन अनदर वर्ल्ड एंड बिकम अनराइवल इन रियल वर्ल्ड 2 के एपिसोड 11 की शुरुआत में हम लोग उसी डायरेक्टर को देखते हैं जो कि अब उसी मैगजीन को देख रही होती है जिसमें उन लोगों ने यूया की फोटो खींचकर लगाई है और अब वो मैगजीन तैयार हो चुकी है। डायरेक्टर अब कहती है कि जैसे ये मैगजीन पब्लिश होगी यूया काफी ज्यादा फेमस हो जाएगा। ये सुनकर केंजी डायरेक्टर से कहते हैं अगर ऐसी बात है तो और ज्यादा एजेंसीज यूया को हायर करने की कोशिश करेगी, जिस पर डायरेक्टर कहती है ऐसा नहीं होगा क्योंकि मैंने एक ऑब्स्टिकल को सामने से हटा दिया है। यूया अब हमें मना नहीं कर पाएगा और वो काफी जल्द हमारी एजेंसी को ज्वाइन करेगा। मुझे बस यूया के डेब्यू के लिए एक तैयारी करनी होगी। वहीं पर अब दूसरी तरफ हम लोग को यूया का घर दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग कावरी और यूया को देखते हैं जो कि एक साथ पढ़ाई कर रहे होते हैं। वहीं पर अब यूया को एक क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा होता है। ये देखकर अब कावरी यूया को समझाने लगती है कि इसका आंसर इस तरीके से आएगा। तो अब यूया को भी समझ आ जाता है कि आंसर कैसे निकालना है। वो कावरी को कहता है कि तुम तो काफी अमेजिंग हो, मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। जिस पर कावरी कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए क्योंकि तुमने मुझे क्लासिक जापानीज और इंग्लिश जो सिखाई है। तो यूया कहता है कि वो तुम्हें मैं इसलिए सिखा पाया क्योंकि मेरे पास लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन स्किल है। ये सुनकर कावरी कहती है क्या है? तो अब यूया कहते हैं नहीं नहीं कुछ भी नहीं है, भूल जाओ। ये सुनकर अब कावरी कल की बात को याद करती है जहाँ पर वो लोग एक साथ स्कूल से घर की तरफ जा रहे होते हैं। वह यूया कहता है कि हमारे एग्जाम काफी जल्द आने वाले हैं लेकिन मेरी मैथ काफी कमजोर है इसलिए मैं थोड़ा डरा हुआ हूँ। ये सुनकर कावरी यूया से कहती है अगर ऐसी बात है तो क्यों ना हम लोग कल तुम्हारे घर एग्जाम के लिए पढ़ाई करते हैं, जिस पर यूया भी मान जाता है। और अब सीन वापस से प्रेजेंट का जाता है जहाँ पर कावरी यूया से कहने लगती है कि क्या मैं वॉशरूम जा सकती हूँ, जिस पर यूया भी मान जाता है और अब कावरी चली जाती है। कावरी के जाने के बाद यूया कहता है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई लड़की मेरे घर आई है इसलिए मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ। वैसे कावरी वॉशरूम का रास्ता तो ढूंढ लेगी ना। वहीं पर हम लोग को कावरी को दिखाया जाता है जिसे रास्ता नहीं पता होता है और अब वो गलती से उस रूम के अंदर आ जाती है जिसके अंदर वो दरवाजा होता है जिससे कि दूसरे वर्ल्ड में जाया जा सकता है। कावरी अब उसे देखकर उसके अंदर जाने लगती है लेकिन तभी यूया वहां पर आ जाता है और कावरी को रोकता है। तो अब कावरी भी रुक जाती है और वो यूया से कहती है माफ करना मैं रास्ता भटक गई थी। तो अब यूया से कहता है मुझे नहीं पता कि तुम बिलीव करोगी या फिर नहीं, लेकिन ये दरवाजा दूसरे वर्ल्ड से कनेक्ट है। ये सुनकर कावरी कंफ्यूज हो जाती है तो यूया से कहता है कि एक बार अपने हाथ को यहाँ पर रखने की कोशिश करो। तो अब कावरी भी मान जाती है और वो अपने हाथ को आगे रखती है लेकिन वो अंदर नहीं जा पाती है। तो यूया कावरी को बताता है कि ये डोर उसी को अंदर जाने देता है जिसको मैं अलाउ करता हूँ। इस गेट के पार एक दूसरा वर्ल्ड है जो कि अर्थ नहीं है और उस वर्ल्ड के अंदर मैजिक है जिसे मैंने भी यूज करना सीखा है। जिसके बाद अब यूया उसे वाटर मैजिक यूज करके दिखाता है। ये देखकर कावरी काफी शौक हो जाती है। यूया बताता है कि मुझे मैजिक के साथ साथ और ज्यादा एबिलिटीज मिली है जो अर्थ के लिए इम्पॉसिबल है। इसी एबिलिटी और स्किल की वजह से मैं उस दिन तुम्हें स्कूल में उन गुंडों से बचा पाया और मैंने तुम्हें उस दिन भी बचाया था जब डिपार्टमेंटल स्टोर में आग लग गई थी। ये सुनकर कावरी शौक होती है और वो यूया से कहती है तो इस वजह से तुम ये सब कर पाए। तो यूया से कहते हैं हाँ क्या तुम दूसरे वर्ल्ड में जाना चाहोगी? ये सुनकर कावरी एक्साइटेड हो जाती है और यूया से कहती है हाँ मुझे जाना है। तो अब यूया भी मान जाता है जिसके बाद वो कावरी के हाथ को पकड़कर उसे दूसरे वर्ल्ड में ले जाता है। वहीं पर अब जब कावरी दूसरे वर्ल्ड में आती है वो वहाँ की सारी चीजें को देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है। वो अब कहने लगती है कि ये जगह तो वाकई में अर्थ से काफी ज्यादा डिफरेंट है। तो अब यूया से बताता है कि मैं नाइट और आकाशुकी से भी इसी वर्ल्ड में मिला था। जिसके बाद कावरी खड़ी होती है तभी अचानक से उसका स्टेटस सामने आ जाता है। वो देखकर वो हैरान हो जाती है और यूया से पूछती है ये क्या है? तो यूया से कहता है कि ये इस वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट है और इसे स्टैट कहा जाता है। यूया कावरी के स्टैट को देखता है और उसे देखकर थोड़ा सा हैरान होता है क्योंकि जब यूया सबसे पहले इस वर्ल्ड में आया था तो उसका स्टैट काफी कम था, लेकिन यूया के कंपैरिजन में कावरी का स्टैट थोड़ा ज्यादा अच्छा है। यूया कावरी को बताता है कि जब मैं इस वर्ल्ड में आया था तो मेरा स्टैट तो बहुत ही ज्यादा कम था, लेकिन इस वर्ल्ड में आने के बाद मैंने काफी लेवल अप किया और इसी की वजह से मैंने काफी वेट को लॉस किया और काफी मसल गेन करी और मेरा अपीयरेंस भी चेंज हो गया है। तुम ये भी कह सकते हो कि मैं एक तरीके से चीटिंग कर रहा हूँ। सच्चाई तो यह है कि पहले मैं एक ऐसा पर्सन हुआ करता था जिसे कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता था। कावरी अब यूया की बात सुनकर उसे कहती है कि मैं इस वर्ल्ड को और ज्यादा देखना चाहती हूँ, जिस पर यूया कहता है कि मैं तुम्हें ये दुनिया दिखा तो दूंगा लेकिन फॉरेस्ट के अंदर काफी सारे मॉन्स्टर्स हैं। हम लोग इस घर के अंदर सेफ है क्योंकि इसके चारों ओर एक बैरियर लगा हुआ है, लेकिन इस घर के बाहर जाते काफी ज्यादा खतरा है। तो क्या मैं तुम्हें बाद में घुमा सकता हूँ? तो कावरी भी मान जाती है जिसके बाद यूया के साथ प्रॉमिस करता है कि वो एक दिन कावरी को ये वर्ल्ड दिखाएगा। तभी यूया से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस वर्ल्ड के बारे में किसी को भी ना बताओ, ये वर्ल्ड के बारे में हम दोनों के बीच में सीक्रेट रहेगा। तो कावरी मान जाती है और वो यूया से कहती है ठीक है चिंता मत करो, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी इस वर्ल्ड के बारे में। कावरी अब शर्माने लगती है और कहती है कि हम लोग एक सीक्रेट शेयर कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा रिलेशनशिप काफी ज्यादा स्पेशल है। ये सुनकर यूया भी कहते हैं हाँ शायद। कावरी मन में कहने लगती है कि मैं यूया के और ज्यादा करीब होती जा रही हूँ, ये जानकर मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है। जिसके बाद वो दोनों वापस से चले जाते हैं अपनी पढ़ाई करने के लिए। और अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम लोग को लेक्से को दिखाया जाता है जो कि अपने डैड के पास वापस पहुंच जाती है। जिसके बाद अब किंग ओवन से कहते हैं कि आखिरकार यूया तुम लोगों के साथ क्यों नहीं आया? तो ओवन बताता है कि कुछ चीजें हो गई थी जिसकी वजह से प्लान को चेंज करना पड़ा। तो अब किंग पूछते हैं क्या प्रॉब्लम हो गई थी? तभी लूना किंग के सामने आ जाती है और कहती है कि वो प्रॉब्लम मैं हूँ क्योंकि मैंने लेक्से को असैसिनेट करने की कोशिश करी थी, जिसकी वजह से यूया लेट हो गया और वो यहाँ पर नहीं आ पाया और मैं भी लेक्से को मारने में फेल हो गई। ये सुनकर किंग
किंग गुस्सा हो जाते हैं और उसे कहते हैं तो तुम एक असैसिन हो, लेकिन अगर तुम फेल हो गए हो तो इसका मतलब है कि तुम्हें तो मर जाना चाहिए। लगता है तुम्हें कोई मार नहीं पाया, लगता है वो काम मुझे ही करना पड़ेगा। जिसके बाद अब किंग अपनी तलवार को बाहर निकाल कर लूना के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन लूना भी अपने थ्रेड का यूज करती है जिसकी वजह से वो किंग के हाथ को रोक देती है और किंग लूना को मार नहीं पाते हैं। वहीं पर अब लेक्सी अपने डैड पर गुस्सा हो जाती है। वो उसे कहती है कि आखिरकार आप मेरी लूना के ऊपर हमला क्यों कर रहे हो, अगर आपने दोबारा ऐसा किया तो मैं आपको हेट करने लगूंगी। हेट वाली बात सुनकर किंग काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं और उसे पूछते हैं कि लूना तुम्हारी कैसे है। तो लेक्सी बताती है कि लूना अब चेंज हो गई है, वो अब मेरी एक पर्सनल गार्ड है। क्या आपको मेरे जजमेंट पर विश्वास नहीं है? ये सब बातें सुनकर अब किंग को लेक्सिया की बात माननी पड़ती है। वो लूना से कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें लेक्सिया का गार्ड बनने दूंगा, तुम बस मेरी बेटी को प्रोटेक्ट करना। तो क्या अब तुम इन थ्रेड्स को यहाँ से निकाल सकती हो? तो लूना भी मान जाती है और अब वो उन थ्रेड्स को वहाँ से निकाल देती है। और अब अगली सीन में हम लोग को किंग को दिखाया जाता है जो कि अकेले बैठे होते हैं। वो ओवन से कहने लगते हैं कि लूना तो काफी ज्यादा स्किल्ड है। तो ओवन कहते हैं हाँ वो स्किल्ड इसलिए है क्योंकि वो डार्क गिल्ड की हेड हंटर है। ये सुनकर किंग हैरान हो जाते हैं क्योंकि किंग ने भी हेड हंटर का नाम सुन रखा है। जिसके बाद किंग पूछते हैं कि आखिरकार इसमें यूया कैसे इन्वॉल्व हुआ। तो ओवन बताता है कि यूया ने लेक्सिया को पकड़ लिया था, जिसके बाद वो लूना और लेक्सिया को अपने घर ले गया था। ये सुनकर किंग गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं क्या यूया मेरी बेटी को अपने घर ले गया था? अब ये मत कहना कि वो रात भर वहाँ थे। तो ओवन बताते हैं हाँ वो लोग रात भर ही वहाँ थे। ये सुनकर किंग को काफी गुस्सा आ जाता है और अब अपनी तलवार निकालकर एक चेयर को काट देते हैं। किंग अब कहते हैं कि भले यूया ने लेक्सिया की जान बचाई हो लेकिन वो उसे अपने घर नहीं ले जा सकता है। किंग अब कहने लगते हैं कि वो यूया को जान से मार देंगे। ये सब सुनकर ओवन किंग को शांत कराने की कोशिश करता है, लेकिन किंग का गुस्सा शांत नहीं होता है और अब वो अपनी तलवार से काफी सारे सामान को तोड़ फोड़ने लगते हैं। किंग को इतने गुस्से में देखकर अब ओवन भी कुछ नहीं बोल पाता है। और अब अगले सीन में हम लोग को वही मास्क वाला बंदा दिखाया जाता है। वहीं पर एक दूसरा बंदा अपनी रिपोर्ट दे रहा होता है। वो बताता है कि डार्केस्ट रीजन में एक लड़का रहता है, उसने लूना को लेक्सिया के ऊपर हमला करने से रोक दिया और अब लूना लेक्सिया की एक पर्सनल गार्ड बन गई है। ये सुनकर वो मास्क वाला बंदा काफी शौक होता है और उसे कहता है इसका क्या मतलब हुआ। जिस पर वो बंदा कहता है कि हमें अच्छे से नहीं पता है, लेकिन वही बंदा जो डार्केस्ट रीजन में रहता है उसे रॉयल पैलेस में इन्वाइट किया गया है। ये सुनकर वो मास्क वाला बंदा कहता है लगता है लेक्सिया और मेरे फादर का टाइम अब आ चुका है, मैं काफी जल्द अब अगला किंग बनूंगा। मैं तुम्हें अपना एक सीक्रेट वेपन दे रहा हूँ, ये देखो ये है मैजिक सीलिंग बैरियर। जब तुम इसे एक्टिवेट करोगे तो कोई भी मैजिक का यूज नहीं कर पाएगा और बाहर वाले लोग भी इंटरफेयर नहीं कर पाएंगे। इससे जो मैजिक यूजर किंग को गार्ड करते हैं वो पावरलेस हो जाएंगे और वहाँ पर सिर्फ लड़ने के लिए ओवन और लूना ही होंगे और किंग यानी मेरे फादर और लेक्सिया भी। और डार्केस्ट रीजन से जिस पर्सन को इनवाइट किया गया है तुम उसे जान से मार देना और बाकी सभी लोगों को तो तुम हैंडल कर ही लोगे। और अगले सीन में हम लोग को यूया को दिखाया जाता है। वो बताने लगता है कि बॉल कंपटीशन की वजह से उसे 3 दिन की छुट्टी मिल गई है। इसलिए यूया डिसाइड करता है कि वो अब रॉयल कैपिटल की तरफ जाएगा। रास्ते में अब यूया को एक शिप मिलती है जिसके ऊपर वो हमला करके उसे काफी आराम से हरा देता है। उसे हराने के बाद यूया को उसमें से काफी आइटम्स मिलते हैं। उन आइटम्स में सोने के लिए एक गद्दा भी होता है। यूया सारे आइटम्स को इकट्ठा करके आगे चलता है, जिसके बाद वो लोग एक टाउन में आ जाते हैं। यूया कहने लगता है कि इस वर्ल्ड में आने के बाद ये पहली बार है कि मैं किसी टाउन में आ रहा हूँ। यूया वहाँ पर कुछ ऐसी लड़कियों को देखता है जिनके पास डॉग ईयर होते हैं। उन्हें देखकर यूया को और ज्यादा फील होने लगता है कि वो दूसरे वर्ल्ड में है। जिसका यूया कहता है कि मुझे एक ऐसी जगह ढूंढनी होगी जो मेरे आइटम्स को खरीद सके, क्योंकि मेरे पास इस दुनिया के पैसे नहीं है। और अगले सीन में लोग देखते हैं यूया एक दुकान पर आ जाता है, जहाँ पर दुकानदार यूया के कपड़े देखकर कहता है कि तुम्हें देखकर तो नहीं लगता कि तुम यहाँ के हो। जिस पर यूया कहते हैं नहीं, मैं एक नॉर्मल सिटीजन हूँ, मैं एक छोटे से आइलैंड नेशन से आया हूँ। तब वो दुकानदार मान जाता है और यूया से कहता है ठीक है तुम्हें क्या बेचना है। तो अब यूया अपने आइटम बॉक्स से कुछ आइटम निकालने लगता है। आइटम बॉक्स को देखकर वो दुकानदार भी शौक हो जाता है। यूया अब दुकानदार को कुछ पेपर्स के डब्बे देता है। उन डब्बों को देखकर वो दुकानदार काफी ज्यादा हैरान रह जाता है। वो कहता है कि मैंने कभी भी आज तक ऐसी चीज नहीं देखी है, ये तो काफी हाई क्वालिटी की चीज है। वो अब इन सभी सामान को खरीद लेता है और यूया को इसके बदले 100 गोल्ड कॉइन दे देता है। तो यूया भी कहते हैं ठीक है, लेकिन 100 गोल्ड कॉइन कितने होते हैं? माफ करना, मुझे इस किंगडम की करेंसी की वैल्यू नहीं पता है। तब वो दुकानदार यूया को बताता है कि इस किंगडम में 5 गोल्ड कॉइन से एक 4 मेंबर की फैमिली 1 साल तक आराम से जी सकती है। और यूया को इतने सारे गोल्ड कॉइन मिल रहे हैं जिससे कि 4 मेंबर्स की फैमिली 20 साल तक आराम से जी सकती है। जिसके बाद अब वो दुकानदार यूया को एक गिल्ड कार्ड देता है और यूया को बताता है कि तुम्हारी आइडेंटिफिकेशन की तरह भी काम करेगा, तो इसे सेफली रखना। और अब इन सब के लिए यूया दुकानदार का शुक्रिया करता है और कहता है कि क्या बाद में मेरे साथ ट्रेड करोगे? जिस पर वो दुकानदार कहते हैं हाँ बिल्कुल, मैं वेट करूंगा। तो अब यूया भी कहते हैं ठीक है। जिसके बाद वो दुकानदार से रॉयल कैपिटल में जाने का रास्ता पूछता है। तब वो दुकानदार भी यूया को रास्ता बता देता है और अब रास्ते का पीछा करते करते फाइनली यूया को रॉयल पैलेस मिल जाता है, जो कि काफी बड़ा होता है। उसे देखकर यूया कहता है कि मैं ऐसी हालत में तो वहां नहीं जा सकता हूँ, मैं काफी नर्वस हो रहा हूँ। और अब अगली सीन में हम लोग देखते हैं यूया फाइनली अब रॉयल पैलेस में पहुंच जाता है, जहाँ पर उसे काफी खूबसूरत फ्लावर्स दिखते हैं। वहीं ओवन यूया से कहते हैं मैं काफी ज्यादा सरप्राइज हूँ, मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी जल्दी आ पाओगे। तो यूया से कहता है मैं फ्री हो गया था इसलिए मैं आ गया, वैसे हम लोग जा कहाँ रहे हैं? तो ओवन कहता है किंग से मिलने। ये सुनकर यूया हैरान हो जाता है और कहता है मैं किंग से मिलने के लिए भी तैयार नहीं हूँ, मुझे मैनर्स भी नहीं आते अच्छे से। तो ओवन कहता है
चिंता मत करो, ये तो बस एक इनफॉर्मल मीटिंग है। जिसके बाद वो यूया को किंग से मिलाने के लिए ले आता है। अंदर आने के बाद यूया काफी ज्यादा शौक होता है वहाँ के माहौल को देखकर। वो देखता है कि वहाँ पर लेक्सिया और लूना भी खड़ी होती हैं। ओवन और यूया किंग के सामने जाकर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि यूया आ गया है। वहीं पर अब किंग भी यूया को देखकर कहते हैं, तो तुम हो वो जेंटलमैन जिसने लेक्सिया की जान बचाई थी और फिर लेक्सिया ने तुम्हें ही प्रपोज किया था। किंग की ये सब बातें सुनकर यूया कहते हैं हाँ। जिसके बाद किंग खड़े हो जाते हैं। वो गुस्सा से यूया को कहते हैं, तुम ही हो ना वो जिसने लेक्सिया को अपने प्यार के वश में कर लिया है। ये सुनकर यूया शॉक हो जाता है। वही ओवन किंग से कहते हैं कि आप ये सब नहीं कह सकते हो। तब किंग जैसे तैसे करके शांत हो जाते हैं। वो अब यूया से कहते हैं कि तुम यहाँ तक आए लेकिन मेरी बेटी के लिए एक गिफ्ट तक नहीं लेकर आए। जिस पर यूया कहते हैं, माफ करना मैं थोड़ा कंफ्यूज था इसलिए मैं गिफ्ट लाना भूल गया, लेकिन आप ये ले सकते हो। ऐसा बोलने के बाद यूया अपने आइटम बॉक्स से उसी गद्दे को बाहर निकाल लेता है। जैसे यूया गद्दा बाहर निकालता है वहाँ पर खड़े सारे लोग अब शर्माने लगते हैं। वहीं पर लेक्सिया भी शर्मा जाती है। वो यूया से कहने लगती है, तुम तो काफी हिम्मत वाले हो। और अब दूसरी तरफ हम लोग किंग को देखते हैं जो कि यूया से कहने लगते हैं, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी के साथ तुम ये सब करने की सोच रहे हो। किंग अब यूया के ऊपर हमला करने आ रहे होते हैं, लेकिन तभी ओवन किंग को रोकता है और कहता है कि यूया को माफ कर दो। यूया इस किंगडम से नहीं है इसलिए उसे यहाँ के रिवाज के बारे में नहीं पता है। ये सुनकर यूया पूछता है, कौन से रिवाज? तो ओवन यूया को बताता है कि इस किंगडम में अगर कोई पर्सन किसी को ऐसे गद्दा देता है तो इसका मतलब है कि तुम उस पर्सन से शादी करना चाहते हो और उसके साथ वो सब हरकतें करना चाहते हो। ये सुनकर यूया को समझ आ जाता है कि उसने काफी बड़ी गड़बड़ी कर दी। वहीं पर किंग को दिखाया जाता है जो कि यूया को माफ नहीं करते हैं। वो अब अपनी तलवार निकालकर यूया के ऊपर हमला करने वाले होते हैं, लेकिन तभी अचानक से ऊपर से कुछ लोग नीचे आने लगते हैं। वहीं पर अब सभी लोग चौकन्ने हो जाते हैं और हमें पता चलता है कि तो वही लोग हैं जिनको उन मास्क मैंने भेजा है। वो अब आकर किंग और बाकी सभी लोगों को घेर लेते हैं। वहीं पर किंग के गार्ड को दिखाया जाता है जो कि मैजिक यूजर होते हैं। वो उन गुंडों के ऊपर मैजिकल एरो से हमला करते हैं, लेकिन अब उसी बंदे को दिखाया जाता है जो कि मैजिक सीलिंग बैरियर का यूज करता है। इसकी वजह से जितने भी गार्ड्स का मैजिक होता है वो वहाँ से गायब हो जाता है। वो बंदा सभी से कहने लगता है कि अब कोई भी अपना मैजिक का यूज नहीं कर पाएगा और किंग और लेक्सिया को अब यहाँ पर मार दिया जाएगा। इतने में अब हम लोग ओवन और लूना को देखते हैं जो कि अब लड़ना शुरू भी कर देते हैं। तो अब दूसरी तरफ यूया को दिखाया जाता है जो कि नाइट से कहता है, मेरे साथ आओ। वहीं वो कात्सुकी से कहता है, जितने भी लोग इंजर्ड हैं उन्हें जाकर हील करो। जिसके बाद अब यूया जाकर गुंडों को लात मारकर उन्हें हराने लगता है। जिसके बाद हम लोग नाइट को देखते हैं जो कि उन गुंडों के ऊपर हमला करके उन्हें हराता है। ये सब देखकर किंग और लेक्सिया काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। वहीं पर अब हम लोग उन असैसिन्स के लीडर को देखते हैं जो कि यूया पर गुस्सा हो जाता है। वो अब अपनी तलवार लेकर यूया के ऊपर हमला करता है, लेकिन यूया उसकी तलवार के अटैक से बच जाता है और अब यूया उस बंदे के पेट के ऊपर मारकर उसे बेहोश कर देता है। इसी तरीके से अब हम लोग देखते हैं वो सारे असैसिन्स हार जाते हैं। ये सब देख कर लेक्सिया काफी ज्यादा खुश हो जाती है और अब वो यूया को जाकर गले लगा लेती है और उसे कहती है कि तुम तो काफी अमेजिंग हो। ये चीज लूना को बिल्कुल पसंद नहीं आती है कि लेक्सिया यूया को चिपक रही है, इसलिए वो जाकर लेक्सिया को यूया से दूर खींचने लगती है। वहीं पर अब ये सब देखकर किंग यूया पर काफी गुस्सा हो रहे होते हैं। किंग को देखकर यूया डर जाता है और कुछ भी बोल नहीं पाता है। वहीं पर हम लोग ओवन को देखते हैं जो कि असैसिन की बॉडी को चेक कर रहा होता है और उसे एक शॉकिंग चीज मिलती है जो कि वो जाकर लेक्सिया और किंग को दिखाता है। उस चीज को देखकर किंग कहते हैं कि ये तो रेगर का क्रेस्ट है। वहीं पर लेक्सिया कहती है, वो तो मेरा बड़ा भाई है। जिसके बाद हम लोग ओवन को देखते हैं जो कि अब यूया के पास आता है और कहता है कि इस किंगडम को तुम्हारी ताकत की जरूरत है, सिर्फ रॉयल फैमिली नहीं पूरा किंगडम खतरे में है। और अब इसी के साथ हो जाता है ये एपिसोड यहाँ पर खत्म। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूँ आप लोगों से अगले एपिसोड में जो कि होएगा फाइनल एपिसोड, तो उसमें मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।